तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इमसॉल की मदर मिस्टर किम से बोल रही हैं कि ओ अच्छा, तो सियोन जाए आपका बेटा है। तभी वो मुझे देखा सा लग रहा था जब ग्रैंड मदर को घर छोड़ने आया था। अगर मैं पहले उसे पहचान जाती तो उससे उसका ऑटोग्राफ जरूर लेती। तो तब मिस्टर किम बोले, कोई नहीं, तुम मेरे रेस्टो में आ जाना, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ लेकर दे दूंगा। तो यह सुन इमसॉल की मदर मिस्टर किम को थैंक्स करने लगी। दोनों काफी सारी बातें करते हैं सियोन जाए से रिलेटेड। और फिर अब जैसे ही मॉम ने पूछा कि वैसे क्या सियोन जाए की गर्लफ्रेंड है, तो तब मिस्टर किम बताते हैं कि नहीं, मैं उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवा दूं। तो तब इमसॉल की मदर बोली कि क्या मैं एक लड़की सजेस्ट करूं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, काइंड, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग सब कुछ है। यानी कि यह समझ लीजिए कि अगर आपने उसे देखा तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो यह सुन वो कहने लगे, अच्छा तो फिर बताओ कौन है वो लड़की। तो तब इमसॉल की मदर ने बताया कि मेरी बेटी। तो यह सुनते ही मिस्टर किम फेक स्माइल देने लगे और बोले कि मैंने तुम्हारी बेटी को देख रखा है, वह हमेशा गलियों में भागती रहती थी और वह इतनी भी कुछ सुंदर नहीं है जिसको देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह जाए। मेरे बेटे सियोन जाए का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है। वह हमेशा प्यारी प्यारी लड़कियों के साथ मूवी करता है। अगर उसे उनसे प्यार नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी से क्या खाक होगा। इमसॉल की मोम को गुस्सा आने लगा इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए बोली कि कल किसने देखा है, क्या पता, यानी अगर कोई मैजिक हुआ और फ्यूचर में वह दोनों कपल बन गए। तो तब डैड बोले कि सियोन जाए पागल ही होगा जो सारी सुंदर लड़कियों को छोड़कर तुम्हारी बेटी को चूज करेगा। तो यह सुन इमसॉल की मोम को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए जाते टाइम वह काफी जोर से मिस्टर किम को धक्का मार के गई, जिस वजह से उन्हें काफी बुरी चोट आई। इसलिए कहने लगे कि पता नहीं यह औरत 10 मर्दों की जितनी ताकतवर कैसे है। वेल अब हम देखते हैं कि सियोन जाए इमसॉल के घर के पास आ चुका है इमसॉल को मेडिसिन देने के लिए। और फिर जब जैसे ही अपनी कार से उतरा तो तब उसे इमसॉल किसी बेबी के साथ जाती हुई दिखी, इसलिए कहने लगा कि क्या यह इमसॉल का बेबी है। इसलिए छुपकर इमसॉल का पीछा करने लगा। लेकिन जब उसे इमसॉल की बातों से पता चला कि यह बेबी इमसॉल का नहीं बल्कि इमसॉल के भाई सोंगसे का है, तो तब जाकर सियोन जाए को सुकून मिला। इमसॉल सोंगसे के बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए पोयम गाकर सुना रही थी। तो तब सियोन जाए को इमसॉल काफी ज्यादा क्यूट लगी। और फिर जब जैसे वो इमसॉल के पास आने लगा कि तभी उसके पैर से कुछ शोर हुआ, जिस वजह से वह छुप जाता है। इमसॉल भी पूछने लगी कि वहां कौन है, लेकिन कोई आंसर नहीं आता, इसलिए वह चेक करने आने लगी। तो तब सियोन जाए जल्दी से एक राइड पर चढ़ गया, मगर फिर बोला कि वैसे मैं छुप क्यों रहा हूँ, यानी मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। लेकिन तभी सियोन जाए से गलती से अपना मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो तब उसे देखकर इमसॉल को समझ आ गया कि जरूर कोई पर्सन है जो कि इस स्लाइड पर है, इसलिए बताने लगी कि आप जो भी कोई हो, आपका मोबाइल नीचे गिर चुका है। तो यह सुन सियोन जाए अपनी वॉइस चेंज करके बोलने लगा कि हाँ बेटा, मुझे पता है, कोई नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में अपना मोबाइल उठा लूंगा। इमसॉल यह बात सुन जाने लगी, लेकिन तभी किसी की कॉल आई इनहुक के नाम से, जिस वजह से इमसॉल को सब समझ आ गया कि यह सियोन जाए का मोबाइल है। इसलिए उसने कॉल को पिक कर लिया और कॉल पर इनहुक जोर जोर से सियोन जाए का नाम चिल्लाने लगा कि सियोन जाए, तुम आखिर कहाँ हो, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तो तब सियोन जाए भी समझ जाता है कि गेम ओवर हो चुका है और इमसॉल भी अब सियोन जाए को आवाज देने लगी, यह कहते हुए कि अब बस बहुत हुआ, बाहर आ जाओ। तो तब सियोन जाए स्लाइड से होते हुए नीचे आया और काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगा। तब इमसॉल पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियोन जाए बोलता है कि मैं स्लाइड्स एंजॉय करने आया था, यानी कभी कभी मेरे अंदर का चाइल्डहुड टाइम जाग जाता है, इसलिए मैं स्लाइड्स लेने आ जाता हूँ। इमसॉल कहती है कि ठीक है, तो फिर लेते रहो स्लाइड्स। और फिर जब जैसे जाने लगी, मगर सियोन जाए उसे जाने नहीं देता बल्कि रोककर मेडिसिन देने लगा, यह बताकर कि मैं तुम्हें यह देने आया था क्योंकि इसे तुम मेरे घर में ही भूल आई थी,
जिस वजह से मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं तुम्हें फिर से फीवर नहीं हो जाए। और हाँ, मुझे गलत मत समझना, यानी मैं कोई फ्री पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मेरे शेड्यूल में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा था, इसलिए मैं यहाँ तुमको मेडिसिन देने आ गया। तो तब इमसॉल सियोनजाए को देखती रह गई कि इसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए थैंक्स करती है। सियोनजाए पूछता है कि तुम इतने हल्के कपड़ों में क्यों हो एंड तुम रात में बाहर क्या कर रही हो, यानी तुमको फिर से ठंड लग सकती है। तो तब इमसॉल ने बताया कि एक्चुअली मेरे घर पर इस टाइम कोई भी नहीं एंड मेरा नेफ्यू बहुत ही ज्यादा रो रहा था, इसलिए मैं इसे चुप कराने बाहर ले आई। और फिर तभी अपने नेफ्यू के पास आ गई जिसको चुप कराने के लिए, लेकिन वह चुप होता ही नहीं। तो तब सियोनजाए बोला कि लाओ इसे मुझे दो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर सॉन्गसे के बेबी को लेकर काफी प्यार से चुप कराने लगा एंड बता रहा होता है कैसे कैसे बेबी को चुप कराया जाता है। लेकिन जब वह यह सब कर ही रहा था एंड बेबी चुप हो भी गया था, लेकिन तभी बेबी ने सियोनजाए के कपड़ों पर वॉमिटिंग कर दी, जिससे कपड़े खराब हो गए। वेल, अब हम देखते हैं कि इमसॉल ने बेबी को घर लाकर सुला दिया है। और फिर जब वो रूम से बाहर आई, यह बोलते हुए कि आखिर सियोनजाए अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, कि तभी उसके बॉडी वॉश की बोतल बाहर आके गिरती है, जिसको सियोनजाए ने पूरा खाली कर दिया था। इसलिए इमसॉल को गुस्सा आने लगा कि तभी सियोनजाए भी बाहर निकल आया एंड अब क्योंकि वो शर्टलेस था, इसलिए इमसॉल सियोनजाए को देखती ही रह गई कि यह कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। मगर फिर तभी उसने अपनी आईज को क्लोज किया एंड पूछा कि तुम ऐसे बाहर क्यों आए। तो तब वह बताता है कि इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। तो यह सुन इमसॉल अपने भाई सॉन्गसे के कपड़े सियोनजाए को दे देती है, यह कहकर कि इन्हें पहन लो और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तो तब सियोनजाए इमसॉल को देखने लगा और बोला कि जब तुम मेरे घर आई थी तो मैंने तो तुमको ऐसे ट्रीट नहीं किया था, बल्कि तुमने तो मेरे हाथ को पकड़ लिया था और उसे छोड़ भी नहीं रही थी। तो यह सुन इमसॉल पूछने लगी कि भला मैंने ऐसा कब किया, क्या बेहोशी की हालत में ऐसा किया था? सियोनजाए बोला कि हाँ। और जब इमसॉल को देख ही रहा था कि तभी इन दोनों को मेन डोर ओपन होने की आवाज आने लगी, इसलिए इमसॉल जल्दी से सियोनजाए को अपने रूम में छुपा देती है और जल्दी से भागकर सियोनजाए के शूज उठाने आई। और फिर जैसे ही उसने शूज छुपा लिए कि तभी इमसॉल की मोम अंदर आ जाती है और पूछने लगी कि क्या बेबी सो गया। इमसॉल बताती है कि हाँ, वो सो चुका है और अब मैं भी अपने रूम में सोने जा रही हूँ। और फिर तभी जल्दी से भागकर अपने रूम में आ गई, जहाँ सियोनजाए पूछता है कि भला तुम मुझे छुपा क्यों रही हो, यानी हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तो तब इमसॉल ने बताया कि मॉम कभी इस बात पर बिलीव नहीं करेगी, क्योंकि कौन बिजनेस पार्टनर रात में घर आकर बात लेता है। तो तब सियोनजाए चुप हो गया। इमसॉल कहती है कि बस तुम 15 मिनट रुक जाओ, क्योंकि जब सब सो जाएंगे तो मैं तुमको यहाँ से बाहर कर दूंगी। तो तब सियोनजाए मान गया, जिसके बाद इमसॉल डोर पर नजर रख रही होती है। तो वही सियोनजाए इमसॉल की चीजों को देख रहा था, इसलिए इमसॉल ने सियोनजाए को डांटा कि क्या तुम में मैनर्स नहीं है जो तुम एक लड़की की चीजों को विदाउट परमिशन टच कर रहे हो। तो तब सियोनजाए कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरे सामने खुद को एक लड़की मानती हो, जबकि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। इमसॉल समझ नहीं पाती कि तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो। तो तब वो कहता है कि छोड़ो। और फिर तभी उसने इमसॉल की वॉच उठा ली, जिसको इमसॉल ने टाइम कैप्सूल में रखकर सियोनजाए को दिया था। एक्चुअली पास्ट चेंज करने के बाद इमसॉल ने इस वॉच को बाय करके अपने पास रख लिया था, क्योंकि यह सियोनजाए से रिलेटेड जो है। लेकिन अब इमसॉल सियोनजाए को वो वॉच टच तक नहीं करने दे रही थी कि तभी वॉच नीचे गिर गई, जिस वजह से वो टूट जाती है। सियोनजाए बोला कोई नहीं, मैं इसे ठीक करा के तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इमसॉल मना कर रही होती है, जिस वजह से उसने सियोनजाए का हाथ तक पकड़ लिया था। तो तब सियोनजाए बोला कि तुम बहाने से मेरे हाथ को टच कर रही हो, है ना। तो तब इमसॉल जल्दी से पीछे हो गई एंड सियोनजाए ने उस वॉच को अपने पास रख लिया ठीक कराने के लिए। सियोनजाए अब इमसॉल की स्कूल फोटो को देखता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए बोला कि प्रीति। तो यह सुन इमसॉल खुश होने लगी कि अब मैं इतनी भी खास नहीं। तो तब वो बोला कि मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यह सुन इमसॉल चुप हो जाती है और फिर सियोनजाए पूछने लगा कि क्या सच में तुमने मुझे कभी स्कूल टाइम में देखा नहीं था, क्योंकि देखो हमारा स्कूल भी सेम था। इमसॉल जवाब देती है कि नहीं तो
वो दोबारा से इमसॉल की फोटो देखने लगा एंड इस बार ही ब्यूटीफुल कहता है, यह बोलते हुए मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा बल्कि इस बार ही तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम स्कूल टाइम में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। तो यह सुन इमसॉल हैरानी से सियोंजाए को देखने लगी और फिर तभी जल्दी से अपनी फोटो को रख देती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट जो फास्ट होने लगी थी सियोंजाए से खुद की तारीफ सुनकर। लेकिन अब क्योंकि शोर भी काफी हो रहा था इन दोनों की बातों की वजह से, इसलिए सियोंजाए इमसॉल को चुप कराता है कि हमारी आवाजें बाहर तक जा रही हैं। तो तब इमसॉल चुप हो गई। मॉम पूछती है कि इमसॉल क्या तुम कॉल पर किसी से बात कर रही हो? तो तब इमसॉल ने जवाब दिया कि नहीं। और फिर अब जब काफी देर के बाद सभी लोग सो गए तो तब इमसॉल छुपके से सियोंजाए को बाहर लाने लगी जहां वह सियोंजाए का हाथ पकड़ लेती है, जिसका ऐसा करना सियोंजाए को अच्छा लगने लगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी बाहर आ गया। मगर फिर बाद में बोला कि लगता है कि यह तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। इमसल पूछती है कि मतलब? तो तब सियोंजाए ने बताया कि मेरे हाथ को पकड़ना, यानी तुम इतनी इजीली मेरे हाथ को पकड़ लेती हो कि जैसे पहले हम कपल रह चुके हैं। तो यह सुनते ही इमसोल ने हाथ छोड़ दिया एंड बोली कि तुम बस अपने घर जाओ। तो तब सियोंजाए का जाने का वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इमसॉल के ज्यादा फोर्स करने पर उसे यहाँ से जाना ही पड़ा। और फिर जब वह डोर के पास था तो तब जैसे तैसे डोर क्लोज होता गया वैसे वैसे सियोंजाए को वो मेमोरीज याद आने लगी जब यहीं पे खड़े होकर इन दोनों ने किस की थी। इसलिए सियोंजाए के काफी बुरी तरह होश उड़ गए, यानी वह काफी बुरी तरह शॉक रह गया कि आखिर ये अभी अभी मैंने क्या देखा। और फिर जब यहाँ से जा रहा होता है तो तब किम योंग भी सियोंजाए को देख लेता है जो कि किसी पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था, यानी किम योंग को भी ऐसा लगा कि जैसे मैंने पहले कहीं इस पर्सन को देखा है। वेल अब हम देखते हैं कि सियोंजाए वापस घर आकर यह चीज सर्च करने लगा कि इमेजिनेशन में किसी को किस करते देखना कैसा है, कि तभी पीछे से इनहुक भी आ गया जो कि यह सब रीड कर लेता है और फिर सियोंजाए का मजाक बनाने लगा कि तुम इमेजिनेशन में किस क्यों कर रहे हो, यानी कि रियल लाइफ में करो। और फिर तभी उस लड़की के बारे में पूछने लगा जिसको रात में सियोंजाए अपने घर लाया था, यानी कि इमसॉल को यह पूछते हुए कि वैसे वो लड़की थी कौन। सियोंजाए बताता है कि बिजनेस पार्टनर थी। तो तब इनहुक सियोंजाए की बातों पर बिलीव नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई तो बात है जो सियोंजाए छुपा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सियोंजाए किसी लड़की को अपने अपार्टमेंट में लाया हो। इसलिए बोला कि कहीं तुम्हें उस लड़की से लव तो नहीं हो गया है, यानी तुम्हारी हालत सेम वैसी है जो कि एक लवर की होती है। तो यह सुन सियोंजाए मना करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर तभी इनहुक को यहाँ से भगाने लगा, लेकिन इनहुक बोला कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं दे रहे थे। और फिर बताने लगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि स्कूल में मेरे बैंड में था, उसको तुमसे कुछ बात करनी है क्योंकि अब वह एक पुलिस ऑफिसर है। तो यह सुन सियोंजाए मान गया, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो इनहुक के दोस्त से मिलता है तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टाइसोंग है। टाइसोंग भी अपना आईडी कार्ड दिखा रहा था एंड बोला कि हम दोबारा मिल रहे हैं। तो तब इनहुक पूछने लगा कि क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? तो तब सियोंजाए कहता है कि हाँ। वेल टाइसोंग ने सब बता दिया कि मुझे तुम्हारी कार की कैमरे की फुटेज चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक फैन किडनैप होते होते रह गई। तो यह सुन सियोंजाए काफी बुरी तरह शॉक हो जाता है कि क्या मेरी फैन किडनैप होने वाली थी और क्या अब वो ठीक है? तो तब टाइसोंग बोला कि हाँ, क्योंकि वो उस किडनैपर से बचकर भाग गई थी। तो यह सुन सियोंजाए थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने कैमरे की फुटेज दे दूंगा। टाइसोंग अब इमसॉल के बारे में डिस्कस करने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम मेरी इमसॉल की मूवी में काम करने वाले हो। तो यह सुन सियोंजाए चिढ़ गया, इसलिए मन ही मन बोला कि तुम्हारी इमसॉल माय फुट, यानी कि वह मेरी है। इसलिए कहता है कि हाँ, हम काम करने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? तो यह सुन टाइसुंग कहने लगा कि फिर तो तुम बहुत ही ज्यादा बिजी भी रहते होगे, तो तुमने मीटिंग कराने के लिए मेरी इमसॉल को डायरेक्ट अपने घर बुला लिया, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सियोंजाए बोला कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, यानी अपने काम से मतलब रखो, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी मीटिंग करें। तो तब टाइसुंग कहता है कि मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत है क्योंकि यह बात मेरी इमसॉल की सेफ्टी की है जिसको मैं स्टार्टिंग से प्रोटेक्ट करता आया हूँ। तो तब सियोंजाए
और ज्यादा चिढ़ गया कि तुम मिस इमसॉल को बार बार मेरी इमसॉल कहकर क्यों पुकार रहे हो। तो तब ताइसुंग बोला, इसलिए क्योंकि मैं उसको इसी नाम से ही पुकारता हूँ, बिकॉज ये मेरी हैबिट है। लेकिन तुम चिढ़ क्यों रहे हो? सियोनजाए बोलता है कि मैं चिढ़ थोड़ी रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ। और फिर तभी यह दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। तो तब इनहुक, जो कि इन दोनों की बात सुनकर हैरान था, वह पूछता है कि आखिर इमसॉल है कौन जिसकी वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो? यानी कि मॉन, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए एक दूसरे के भी दोस्त हुए। लेकिन इस बात को सुनकर दोनों ही एक साथ कहते हैं कि हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हैं। तो यह सुन इनहुक चुप हो गया। वेल, इन तीनों की कॉफी भी आ गई, जिसे जब जैसे ही तीनों ने एक साथ पिया तो तब इनहुक तो चिल्लाकर कॉफी रख देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी। लेकिन ताइसुंग और सियोनजाए बिल्कुल भी तो कॉफी को वापस नहीं रखते, यह दिखाने के लिए कि मर्द को दर्द नहीं होता। इसलिए इस चक्कर में दोनों का काफी बुरी तरह से मुंह जल चुका था। लेकिन दोनों में से एक भी कप को वापस नहीं रखता, यानी वहीं से कॉफी को फूंक मारकर पीते गए और फिर एक साथ कॉफी को फिनिश करके कप को नीचे रखते हैं, जहां अब दोनों का ही मुंह काफी बुरी तरह जल चुका है। लेकिन दोनों ऐसे बनकर दिखा रहे थे कि जैसे वो एकदम ठीक हैं, यानी जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वही इनहुक इन दोनों को बस देखता ही रह गया कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 48 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, कमेंट करके बताएं कि अब आपको कौन सी न्यू स्टोरी चाहिए है। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आगे की न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।